जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिससे अपने जीवन में यशो आराम पसंद किया है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वो व्यक्ति कैसे सफल होगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आलस को अभी से त्याग देना चाहिए। अपने काम को कभी कल पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति समय का महत्व ना समझकर उसे व्यर्थ ही गवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए नहीं बचता। इसलिए व्यक्ति के जीवन में सफल ना होने के ये मुख्य कारण होते हैं। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसको खुद पे भरोसा होता है। खुद पे भरोसा नहीं है तो कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरे माँ ने मुझे त्याग दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर था। द्रोणाचार्य ने भी मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। तो प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष था। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे सम्मिलित नहीं होने दिया, क्योंकि मैं परिवार का हिस्सा नहीं था। तो प्रभु, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा भी कारागार में ही हुआ। मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म होने वाला था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से बिछड़ना पड़ा। मैं मेरे माँ बाप से अलग हो गया। बचपन में ही मुझे वह सब काम करना पड़ा जो गरीब बच्चे करते हैं। मुझे गाय का गोबर हाथ से उठाना पड़ा, गाय को चराने लेके जाना पड़ा जंगल में। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पे बहुत प्राणघातक हमला किया गया। बार बार मुझे मारने की कोशिश की गई, लेकिन बचपन में ना मेरे पास कोई शिक्षा थी, ना ही कोई मेरे पास विशाल सेना थी। लेकिन मेरे मामा ने मुझे तब से ही शत्रु मान लिया था। मेरा भी जीवन कई चुनौती से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार आपका अपमान हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महत्वपूर्ण तो ये है कि आप आपका अपमान का जवाब कैसे दे रहे हो। आपके पास ज्ञान है, आपका इसका उपयोग कर रहे हो और इन सब चुनौती को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। सब कुछ किताबों से हमें सीखने को नहीं मिलता, कभी मतलबी लोगों से भी हमें सीखने को मिलता है। गलती तो उससे होती है जो मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही बीत जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो इज्जत ख़त्म हो जाती है। उड़ने में बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ो जहाँ से आपको आपकी ज़मीन साफ दिखाई देती है। चिंता उतनी ही करो जितने में आपका काम हो जाए, उतनी नहीं कि आपकी पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से बोलो, लेकिन सुनने वाला अपने मन के विचार अपनी योग्यताओं के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुझे भूल गया वो तुझे भी याद करेगा। बस उनका मतलब के दिन आने दो। जिंदगी की कहानी तो यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जा सकती है। दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, इसे कभी मिटने मत देना। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये संदेश पसंद आया होगा। तो संदेश पसंद आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, यही बस मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण टाइप करें।